आप सब कैसे हैं? आप ठीक होंगे। मैं दिव्यांशी जखवाल दिल्ली से और सुबह की शुरुआत हो गई है। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज जैसे कि मैं बता दूं आज पहला नवरात्रा है, तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पहला दिन और आज हमारा पेपर भी है और मेरे भाई को तो बुखार आ गया तो स्कूल की छुट्टी मार रहा, घर पे ही रह रहा है और उससे ये एक रोटी और सब्जी नहीं खाई जा रही है। और नानी भी यहाँ पे नहा धो के लेट रखे हैं और मम्मी यहाँ पे सफाई कर रही है अभी। और 1 घंटे बाद हम भी स्कूल चले जाएंगे 8:30 बजे। चलिए शौक के लिए दवाई कैमरा फट जा रहा है ना उसका। तो यहाँ से हम चलते हैं सीधा गांव की ओर, क्योंकि मेरे स्वामी जी गए गांव। जैते देवभूमि बोलदा हिमाल च है रोड जख चार धामों की बार जख गाड़ गदे बरसात का सीजन है। जैते देवभूमि बोलदा हिमाल च है रोड जख चार धामों की बार जख गाड़ गदे। बिल्कुल जंगल बन गया गांव में। अब ये हम जा रहे हैं इस रास्ते। ये रास्ता तुम्हारा सल्ड महादेव। अगर सल्ड महादेव के आसपास के लोग होंगे तो समझते होंगे कि सल्ड महादेव एक जगह है जिसे छोटा केदार बोलते हैं। और त्रिवेणी घाट भी वहाँ पे ITI है, बाज़ार है, तो आसपास के लोग ऐसे ज़्यादा मोस्टली उसे जानते हैं। सल्ड महादेव को प्रसिद्ध है। तो यही रास्ता है वहाँ जाने का। और यहाँ ये रास्ता हमारे एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जाने का भी रास्ता है। और मैं भी अपने गांव के शहर की भाषा में नाला बोलते हैं और हमारे गांव की भाषा में रौला बोलते हैं। ये रौला में हूँ क्योंकि शहरी लोग नाला की टाइप में जानते हैं और रोले मोले नहीं जानते। रोले मोले जो हम घरिया लोग होते हैं, गांव के लोग, उनको ये पता होता है कि रौला भी बोलते हैं हम इनको। बरसात में बहुत ज़्यादा पानी होता है, अभी भी पानी काफ़ी है, देख सकते हैं पानी अभी भी काफ़ी है ये। और किसी टाइम पे जब हम गांव में रहते तो हमारे भैंसे होते थे तो भैंसों को यहीं लाते थे नहलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। दोस्तों वो दिन सबसे अच्छे थे। गांव में रहना, खेलना, शुद्ध हवा खाना, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, घर खेतों का चावल, गेहूँ, मंडवा। लेकिन आजकल हो गया केमिकल। गांव में कोई रह ही नहीं गया, इसलिए कोई बोता ही नहीं है। जो 1-2 लोग बोएंगे भी उन्हें बंदर जानवर वगैरह खा जाते हैं। तो मेहनत करने का फिर फ़ायदा क्या है। जब ये देखो पानी, इतना सारा पानी है, सिंचाई आराम से हो सकती है, लेकिन गांव में लोग रह ही नहीं गए अब। और एक पुल है, ये पुल हमारे टाइम पे बना था, यहाँ पर पुल नहीं था तो हमारे टाइम पे बना था ये पुल। और रास्ता तो अच्छा है, बस वही ये लोग नहीं है। लोग होते तो रास्ता और भी साफ़ होता। अब रास्ते में घास फूस वगैरह आता तो कोई जाता नहीं है तो आएगा ही, और कोई जाएगा रास्तों में तो रास्ते साफ रहेंगे। जब कोई जाता ही नहीं है तो। और अभी मैं पहुंच गया हूं अपने गांव के सोला उड़ियार। लोग जानते होंगे सोला क्या होता है, उसको खाया जाता है, मीट होती है उसकी, बकरी की जैसे मीट होती है। तो जो गांव के होंगे, पहाड़ों के होंगे, वो जानते होंगे सोला क्या होता है। तो ये उसका गुफा थी, जैसे हम उड़ियार बोलते थे अपनी भाषा में। ये उड़ियार है, इसका देख सकते हैं।
बाहर से इतना लंबा दिख रहा था, अंदर कितना होगा। यहाँ सोलर रहता था, यहाँ धुआं लगाया जाता था, धुआं से वो उसे धुआं लगती थी आंखों पे तो बाहर निकलता था, उससे चारों तरफ से घेरा जाता था, फिर उसे मारा जाता था। पहले टाइम पे ये होता था। और ये है 16 उड़ियार बोलते थे हमसे। अब देखो दोस्तों हरियाली देखो, ये देखो चारों तरफ जहाँ वो पंजारा है, खिरेरी खाल से उनका मार्केट है, खिरेरी खाल से 1 किलोमीटर इधर है ये पंजारा ऊपर टॉप में। इधर चुलसिया है, गांव के नाम है चुलसिया। ये ठुल पंजारा, ये बिचला पंजारा और वो छोड़ा पंजारा उधर होता है, वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये हमारा गांव है जो कि पेड़ पौधों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतने घने पेड़ हो गए हैं। पानी का नाहौल बोलते हैं, ये तो करीबन उत्तराखंड वाले सभी जानते हैं पानी का नाहौल। तो ये है, यहाँ से पानी ले जाते थे हम, पीते थे, शुद्ध पानी, ठंडा पानी, फ्रिज से भी ज़्यादा चिल्ड पानी होता है ये। और शुद्ध पानी ज़मीन के अंदर से आ रहा है। और यहाँ से हम स्कूल के लिए भी ले जाते थे। पहाड़ों को तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, आपको पता है, जड़ी बूटियों से निकलता हुआ पानी। और दोस्तों ये ज़मीन हमारी है सारी, यहाँ से लेके और ऊपर जहाँ तक नज़र जा रही होगी, एक्चुअली सारी हमारी है। ये ऊपर तक सारा हमारे यहाँ खेत होते थे किसी टाइम पे, छोटे छोटे, अभी भी हैं लेकिन घास से दिखाई नहीं देंगे, छोटे छोटे खेत हैं। जैसे ये रहा, ये भी एक खेत है। लेकिन आज के टाइम में जानवर इतने हो गए कि कुछ रहने नहीं देते हैं। और ये बेल का पेड़ है दोस्तों, बेर बोलते हैं वैसे, बेर का पेड़ है। ये भी छोटे छोटे हैं, दिखाई भी देते हैं, ये रहे, दिखा देते हैं, ये रहे, छोटे छोटे हो रखे हैं बेल के दाने। ये हैं बेर दोस्तों, ये हैं बेर। और अभी छोटे हैं, पक जाएंगे तो अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं। देखिए मार्केट में ये तुम्हें कम से कम 50-60 रुपये पाव मिलते हैं। और हमारे यहाँ प्राकृतिक हैं, वो कैसे है क्या है किसी को नहीं पता, कैसे धोते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्या लाते हैं गंदगी से। लेकिन ये हमारे प्राकृतिक है, ये दवाई के रूप में भी काम करता होगा। और वो उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये पूरा खेत हमारा है। और दोस्तों एक चीज़ और दिखाऊँ इंटरेस्टिंग, ये है पदोड़िया। ये करीबन पहाड़ी लोग सभी जानते हैं। इसमें इतनी बदबू आती है, इतनी गंध आती है, गाय भैंस खाती है। इसे अगर ऐसा तोड़ के मीन दो तो ऐसा लगता है किसी ने पाद मार ली हो, इतनी बदबू आती है इससे। पदोड़िया बोलते हैं इसको, घास होता है ये। और ये है तिमले का पेड़, जिससे हम तिमलू बोलते हैं। आजकल नहीं होते खैर, लेकिन इसके पत्ते भैंस, गाय, मतलब जानवरों के काम आता है। बकरी भी खाती है, गाय भी खाती है, बैल खाता है, भैंस खाते हैं, सारे जानवर अपने खाते हैं। और इसमें फल भी होते हैं, आजकल नहीं है। और ये है रूणिया का पेड़, रूणिया। इसमें छोटे छोटे बीज हैं, बड़े बड़े हो जाएंगे और लाल होंगे। और उन लाल को किसी टाइम हम क्या करते थे, तोड़ते थे उन फलों को, दानों को, लाल होते थे, और उसके बाद एक शीशी में डाल के उसका कलर निकाल देते हैं, तो लाल कलर हो जाता था। करीबन ये सभी जानते होंगे गांव वाले कि रूणिया होता है एक पेड़। ये भी छोटे बीज हैं। और एक करीबन सब ने किया होगा, जो गांव में रहते होंगे पहले, उन्हें सब ने किया होगा ये चीज़। सुखी दुखी जखी रोला त्वे थैनी बिसरोला। सुखी दुखी जखी रोला त्वे थैनी बिसरोला। तेरो माने सम। सुखी दुखी जखी रोला त्वे थैनी बिसरोला। सुखी दुखी जखी रोला तेरो
पढ़ते थे। टेबल में पढ़ते थे। ये इनका किचन स्कूल का, स्कूल का किचन। ये चाची है गांव की। क्या बन में ही दाल भात। चलो मना मोदी। अच्छा गैस नहीं है ना, गैस हो गया। ये अमरूद का पेड़, और टीचर हैं 2 और बच्चे हैं 3। किसी टाइम पे ये है, बच्चे हैं 3। ये है टीचर, ये है टीचर। ये है हमारी बहन अन्नू, चाचा की लड़की। ये है 2 बच्चे। और ये है बूढ़ा खोली। धूप से दिखाई नहीं दे रहा। ये लिप्टिस के पेड़, सफेदा बोलते हैं जिसे। और ये ग्राउंड था। ग्राउंड था, यहाँ हम खेलते थे। पहले ये टीन वाला स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब ये लेंटर डाल दिया है। हमारे टाइम पे तो टीन होते थे। 2 स्कूल होते थे, एक यहाँ पे और एक ऊपर, 2 कमरे होते थे। और ये टीन था पहले, अब तो लेंटर बन गया, किचन बन गया, खाने की सुविधा हो गई, लेकिन बच्चे नहीं हैं। और ये है पानी। आपको बताना हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और यही सरदा महादेव का रास्ता। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सफेदा का पेड़।